चाणक्य की कूटनीतिज्ञता के कारण ही चंद्रगुप्त ने सम्राट का ताज पहना था। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र के अतिरिक्त नीति शास्त्र की रचना की। आचार्य चाणक्य द्वारा रचित नीति शास्त्र वर्तमान समय के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक और कूटनीतिज्ञ नीतियों का इस्तेमाल की सलाह मिलती है। आचार्य चाणक्य के नीति शास्त्र चाणक्य नीति में कई ऐसी नीतियों का जिक्र किया गया है जो आपको सफलता के राह तक लेके जाती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां इतनी कारगर है कि आज भी व्यक्ति को किसी भी परेशानी या मुसीबतों से निकलने में व्यक्ति को मदद करती है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में बताया है कि कभी किसी इंसान को अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप अपना समझकर तो अपना दुख दूसरों को बताएंगे, लेकिन अगर आप जिसको अपना समझ रहे हो अगर वो आपका अपना नहीं हुआ तो आपका सारे सीक्रेट बातों का सिर्फ मजाक ही बनेगा। ऐसी बातों से लोग फायदा उठाने से देरी नहीं करते। तो आइए जानते हैं क्या है वो बातें। नंबर 1, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। सबसे पहला, जिस स्थान में व्यक्ति को लगातार रहना पड़े, लेकिन अगर वो स्थान ही अच्छा ना हो तो और वहाँ के निवासियों का आचार व्यवहार सही ना हुआ तो इस स्थान पर व्यक्ति सदैव दुखी ही रहता है। इसी प्रकार यदि किसी को दुष्ट और नीच व्यक्ति का नौकरी करना पड़े और वहाँ पर गंदे और वासी भोजन खाना पड़े तो वहाँ भी एक व्यक्ति को हमेशा दुखी रहना पड़ता है। इसके अलावा यदि स्त्री झगड़ालू है और छोटी मोटी बातों पर झगड़ा करती रहती है, बातों में हमेशा कठोर वाणी का प्रयोग करता है, तो उस घर के सारे व्यक्तियों को कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इन स्थितियों से व्यक्ति को हमेशा बचकर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि ऐसी स्थिति में बच पाना असंभव लगे तो मानसिक रूप से इनसे निपटने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 2, आज के समाज में लोग एक ऐसी दिनचर्या का पालन करते हैं जिसमें वे रात को देरी से सोते हैं और सुबह देरी से उठते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सुबह देरी से उठना एक नकारात्मक अभ्यास है। ऐसा कहा जाता है कि जो बाद में जगते हैं वे आलस स्वभाव के हो जाते हैं और अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि आलसी होना उन्नति के मार्ग में एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए समय रहते यदि आप इसे सुधार नहीं करेंगे तो आपको आर्थिक समस्याओं से और असफलता से कोई भी नहीं बचा सकता। नंबर 3, चाणक्य नीति के अनुसार कुछ व्यक्ति दूसरों की संपत्ति को छीनने के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, लेकिन इन लोगों से माता लक्ष्मी हमेशा नाराज रहती है, इसलिए इन्हें कभी भी सच्चे सुख का अनुभव नहीं होता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति मेहनत करके धन कमाता है उस पर माता लक्ष्मी की बहुत कृपा होती है और वो अपने जीवन भर सुख, सुविधा और शांति में रहता है। और ये भी कहा गया है कि माता लक्ष्मी उन लोगों को नापसंद करती है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और ऐसे व्यक्तियों के पास हमेशा धन की कमी रहती है। इसके अतिरिक्त बिना कारण के चिल्लाना या क्रोधित होना भी गरीबी का प्राथमिक कारण होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी घर पर कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आते हैं। लेकिन जिस घर में हमेशा शांति और दया का भाव रहता है तो माता लक्ष्मी उसी घरों में अपना कृपा बनाए रखते हैं। नंबर 4, सही गलत में नहीं कर पाता है अंतर। आचार्य चाणक्य का मानना है यदि मनुष्य मोह लगाव छोड़ दे तो वो किसी भी चीज पर जीत हासिल कर सकता है। आचार्य चाणक्य जी ने इसका पीछे का कारण भी बताया है। उनका मानना है कि मोह इंसान को कमजोर कर देता है। इसके वजह से वे किसी भी परिस्थिति में डटकर खड़ा नहीं हो पाता है, वो तो जल्द ही हथियार डाल देता है। मोह की वजह से वो किसी भी काम में तुरंत हार मान जाता है। इसलिए मनुष्य की समस्याओं के मूल जड़ है उसका मोह। मोह होने पर इंसान सही गलत में फर्क नहीं समझ पाता, वो तो जैसे मोह जाल में फंसता जाता है, और लगाव होने के चलते इंसान के गलत होने पर भी वो उसे गलत नहीं ठहराता। ऐसे में वो उस गलत को और भी बढ़ावा देता है। इसका बेहतरीन उदाहरण है महाभारत। धृतराष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन से इतना मोह था कि वो उनके गलत कामों को भी अनदेखा करते गए और अंत में यही कुल के नाश का कारण बना। नंबर 5, दुष्ट और चंडाल प्राणी सभी स्थानों पर होते हैं, परंतु दुष्टता की सीमा कहाँ होती है? इसलिए चाणक्य ने कहा है कौवा पक्षियों में से इसलिए सबसे अधिक गंदा और दुष्ट माना गया है
क्योंकि उसे किसी प्रकार की सुरक्षा का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। वो तो सदैव किसी भी गंदगी में जाकर बैठ जाता है। पशुओं में कुत्ते का भी वही हाल है। इसलिए आचार्य चाणक्य का कहना है कि ऋषि मुनियों में भी यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है उससे भी दुष्ट और चंडाल माना जाता है। जो लोग दूसरों का निंदा करते हैं वे लोग तो ये भूल जाते हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा यश जन्म जन्म तक इस संसार में रहे। लेकिन लोग तो इसे छोड़कर हमेशा बुरे कार्य में लिप्त रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसके परिवार को निंदा करते रहते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों को इस दुनिया में जीने का भी कोई हक नहीं है। नंबर 6, व्यक्ति को लेन देन में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी बातों को स्पष्ट और साफ शब्दों में कहना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को अपने व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी लेन देन में संकोच नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार भोजन करते समय भी जो व्यक्ति संकोच करता है वो तो भूखा ही रह जाता है। इसलिए भोजन के समय लोकाचार और व्यवहार के समय व्यक्ति को संकोच ना करके अपने विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने चाहिए। नंबर 7, कुछ कार्य ऐसे भी है जिन्हें करने से हानि होती है और कुछ आचार व्यवहार की विपरीत भी होते हैं और उन्हें करने से समाज में उपयश भी होता है। दोस्तों, अग्नि को पवित्र माना गया है, इसलिए उसे पैर में स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुरु, ब्राह्मण और गाय को भी पूजा होने के कारण पैर से छूना उचित नहीं। कुंवारी लड़की, बूढ़े आदमी और बच्चे भी सम्मान के पात्र होते हैं, इसलिए इन्हें कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। पूज्य को यथाशक्ति सम्मान देने पर यदि आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है तो अनादर करने से इनकी हानि भी तो होगी ही। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे इन कथन की पुष्टि होती है। तो दोस्तों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में आप सबको क्या क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले एक नई वीडियो में। धन्यवाद।